स्वागत है दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 1 चैप्टर 7 को आज हम लोग को पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं, क्या तनाव आए हैं और क्या क्या गतिविधियां रही हैं दोनों के बीच, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत और यूरोपीय संघ के बीच। आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौर में भारत तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक विभेदों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा के दौरान यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच क्या राजनीतिक विभेद रहे हैं, यानी किन किन बातों पर एक विभेद पैदा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, इसकी विवेचना करनी है। सबसे पहले आइए समझते हैं इसमें कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाए, जिसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला है कश्मीर विवाद। भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर समस्या भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का मुद्दा थी। 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। भारत ने इसका मुकाबला किया, परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ न कहकर दोनों देशों पर सैनिक प्रतिबंध लागू कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच मतभेद उभरा है। 1948 का समय था। इस समय कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था और जो पूरा मामला है वो यूनाइटेड नेशन चला गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ ना कहकर दोनों देशों पे सैनिक प्रतिबंध लागू कर दिए। तो इससे साफ साफ पता चल रहा था कि अमेरिका किस तरह से वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसने अमेरिका की नीति को जग जाहिर किया। इस वजह से जो कश्मीर विवाद के भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक विभेद उभरे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की यात्रा की और यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्माण में अमेरिकी सहायता प्राप्त करना था, परंतु अमेरिका के विदेश सचिव D.S. एचिसन ने नेहरू को निराश कर दिया और नेहरू खाली हाथ लौटे। परिणाम स्वरूप अमेरिका के प्रति भारत का दृष्टिकोण मतभेदपूर्ण हो गया। तो जैसा कि 1949 बताया गया कि 1949 में नेहरू ने जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होते हैं इंडिया के लिए, उसके हेल्प के लिए अमेरिका के पास गया था कि कुछ व्यापारिक संबंध या कुछ कंस्ट्रक्शन के तौर पर भारत को मदद मिल सकेगी। लेकिन जो उसके जो विदेश मंत्री थे D. एचिसन, उन्होंने नेहरू को निराश कर दिया और नेहरू खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। इससे भी बाहरी मतभेद खड़ा हो गया दोनों के बीच। अगला है गुट निरपेक्षता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अमेरिका की इच्छा थी कि जो अमेरिकी गुट में भारत शामिल हो जाए और सैनिक गठबंधन में बंध जाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण अमेरिका और भारत के बीच काफ़ी मतभेद खड़ा हो गया। तो तीसरा कारण गुट निरपेक्षता थी। तो आपने बारी बारी समझा। पहला था कश्मीर विवाद, दूसरा था भारत नेहरू जी का अमेरिका में दौरा और खाली हाथ लौटना, और तीसरा थी गुट निरपेक्षता। आगे और समझते हैं। सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मसले पर अमेरिकी पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था, सो रूस ने भारत का पक्ष लिया। इस समस्या को लेकर भारत और अमेरिका के बीच व्यापक मतभेद पैदा हो गए। तो सुरक्षा परिषद में यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था कश्मीर मामले में, और इसी वजह से इसको देखते हुए रूस ने भारत का समर्थन किया, के कारण अमेरिका भारत के बीच मतभेद खड़ा हो गया। अगला है हंगरी के मामले में भारत ने रूस की कटु आलोचना नहीं की और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भारत ने सोवियत रूस का पक्ष लिया, इसलिए अमेरिका की भारत के प्रति मतभेद कायम रहा। तो वहीं अगला आता है कि हंगरी के मामले में उसमें रूस के लिए भारत ने कटु आलोचना नहीं की और इसने सोवियत रूस का पक्ष लिया, इसी वजह से अमेरिका और भारत के बीच इसके मतभेद कायम रहे। अगला है नाटो, सीएटो और सेंटो। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गठबंधन में अपने को समर्पित कर दिया और उसने अमेरिका से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया, जिससे भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो गया और शीत युद्ध भारत के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जिसके कारण भारत अमेरिका के बीच मतभेद हुआ। तो नाटो, सीएटो, सेंटो जो अमेरिका के अलायंस थे, इसमें पाकिस्तान शामिल हो गया और जिसके कारण भारत के दुश्मन देश होने के नाते भारत के खिलाफ भी ये सैनिक गठबंधन जो थे वो खतरे के तौर पर दिखाई देने लगे थे, और यही कारण था कि भारत और अमेरिका के बीच ये गहरे मतभेद का कारण बना। अगला है कोरिया वियतनाम विवाद। चूँकि कोरिया वियतनाम के ऊपर अमेरिका कहर के कारण भारत अमेरिका के संबंध
में मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोरिया और वियतनाम से भारत के अच्छे संबंध थे और वहाँ पर अमेरिकी के काफ़ी ज़्यादा कहर होने के कारण वहाँ पे अमेरिका काफ़ी कहर बरसा रहा था। इसी कारण अमेरिका और भारत के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। अगला है, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को व्यापक अस्त्र शस्त्र निर्यात करने के कारण भारत की सुरक्षा को धक्का लगा, क्योंकि विभिन्न युद्धों में पाकिस्तान ने इन्हीं शस्त्रों का उपयोग करके भारत के विरुद्ध लड़ा था। तो इसलिए भारत ने अमेरिका का विरोध किया। फलतः भारत और अमेरिका के बीच मतभेद गहरे हो गए, क्योंकि अमेरिका इतना सारा अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को और ये अस्त्र शस्त्र भारत के लिए खतरा बन रहा था। अगला है परमाणु विस्फोट। 1974 में श्रीमती गांधी ने परमाणु विस्फोट किया, यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और भारत एक परमाणु राष्ट्र बन गया। फलस्वरूप अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। फलतः भारत अमेरिका के संबंध मतभेद गहरे हो गए। तो चूंकि न्यूक्लियर प्रशिक्षण किया इंदिरा गांधी ने भारत में, और उस वक्त अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी देश न्यूक्लियर कंट्री बने, यानी न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बने, तो इसी वजह से अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी और भारत और अमेरिका के बीच मतभेद गहरे हो गए। तो आप आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध के बाद यानी कोल्ड वॉर के बाद भारत और अमेरिका के बीच नए संबंध की शुरुआत का ब्यौरा दीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ द बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका आफ्टर द कोल्ड वॉर। यानी कि अब कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच कैसे संबंध पनपे हैं, इनको समझना है। 1990 में के दशक में रूस के बिखर जाने पर विश्व की महाशक्ति के रूप में मात्र अमेरिका बचा। भारत ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया, जिसके निम्नलिखित ब्यौरा है। पहला है नरसिम्हा राव की अमेरिका यात्रा। तो शीत युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिकी व्यापारियों को भारत में पूंजी निवेश करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने अमेरिका के साथ विभिन्न व्यापारिक समझौते किए। फलतः अमेरिका की भारत में व्यापारिक दिलचस्पी जगी और संबंध में परिवर्तन आए। तो ये हम लोग पहले की चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि नरसिम्हा राव उनके साथ काफ़ी भारतीय व्यापारी अमेरिका दौरा करने गए थे। चूँकि व्यापारिक संबंध को बढ़ाना था, इसलिए यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह दौरा सक्सेसफुल भी हुआ। अगला है क्लिंटन की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और भारत अमेरिका के बीच विभिन्न प्रकार के आर्थिक और वैज्ञानिक यानी कि इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक एग्रीमेंट्स हुए और भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी संबंध सुधार हुआ। रक्षा सहयोग संधि यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी 1995 में अमेरिका के रक्षा मंत्री विलियम पेरी ने भारत की यात्रा की और भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधी समझौते हुए। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका सैनिकों के संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुए। फलतः अमेरिका और भारत के बीच मधुर संबंध स्थापित हुआ। तो डिफेंस कोऑपरेट ट्रीटी भी बढ़ने लगी, यानी भारत धीरे धीरे अपने सैनिकों का संयुक्त अभ्यास करने लगा अमेरिका के साथ। इसने भारत और अमेरिका के बीच नए संबंध का आगाज किया। अगला है अमेरिका में आतंकवाद। 2001 के सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के विश्व व्यापारिक केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए नीति बनाई और चूंकि भारत भी उस वक्त आतंकवाद से त्रस्त था, तो भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अमेरिका को इस क्षेत्र में विशेष सहयोग देने का वादा किया। फलतः भारत अमेरिका के संबंध में मधुरता आई और देश एक दूसरे के निकट आया। अब अमेरिका भी उस वक्त धीरे धीरे पाकिस्तान की दोगलापंथी जान रहा था, इसी कारण दोनों के बीच संबंधों में मधुरता आई। अगला है वाजपेयी जी की अमेरिकी यात्रा। तो वाजपेयी जी अमेरिका यात्रा पे गए थे। 1999 में भारत में एनडीए की सरकार बनी थी और उस वक्त जो वाजपेयी जी थे वह अमेरिका की यात्रा करने गए थे तथा जो भारत और अमेरिका के बीच जो खुली आर्थिक नीति है यानी कि ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर अनेक आर्थिक समझौते हुए। फलतः भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध प्रारंभ हुए और उसी के दौरान नई नई कंपनियों ने अपना पूंजी निवेश करना शुरू किया भारत में। तो इसी तरह से नए नए संबंध भारत और अमेरिका के बीच जुड़ते चले गए और इसने भारत और अमेरिका के बीच संबंध को और सुदृढ़ यानी कि मजबूत किया। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत और अमेरिका के बीच किन किन क्षेत्रों पर मतभेद है, विवेचना कीजिए। ऑन व्हाट एरियाज आर देयर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा डिस्कस। यानी कि अब कोल्ड वॉर एरा समाप्त होने के बाद अब क्या मतभेद खड़े हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच, इसको डिस्कस करना है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद
रूस के बिखराव के कारण भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध का दौर तो शुरू हुआ, फिर भी कुछ प्रश्न हैं जिन पर अभी भी मतभेद हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला है कश्मीर मसला। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1998 में कारगिल पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस संबंध में कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाया, जिसका कारण भारत पाकिस्तान में व्यापक मतभेद है। तो कारगिल पर अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने 1998 में। जो वो लोग हथियार यूज कर रहे थे वो अमेरिका से संबंधित थे, और ये पाकिस्तान की गलत दिशा में कदम था और अतिक्रमण के तौर पे देखा जा रहा था, परंतु इस आक्रमण का अमेरिका ने एक बार आलोचना नहीं की, ना ही प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण भारत में पाकिस्तान में व्यापक मतभेद खड़ा हो गया। अगला है पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता। अमेरिका को यह पूर्ण रूपेण मालूम है कि उसके द्वारा दिए गए हथियार का उपयोग पाकिस्तान हमेशा भारत के विरोध में करता रहा है। इस प्रश्न को लेकर भारत और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद हैं। अमेरिका को यह पूर्ण रूपेण मालूम था कि जो हथियार जो है वो अमेरिका के ही हैं, जो पाकिस्तान हमेशा अलग अलग आतंकवाद में जैसी गतिविधियों में करता रहता है, लेकिन यह जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान के कभी भी उसको हथियार देना बंद नहीं करता या कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसी कारण पाकिस्तान अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद है। चूँकि अब आपको मैं इसके पीछे पॉलिटिक्स बताएं तो अमेरिका हमेशा से ही डिस्ट्रीब्यूट बना के रखता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच, ताकि वह पूरे विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन सके। अलग अलग क्या कहते हैं रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, क्योंकि अगर लड़ाई रहेगा, लड़ाई का माहौल रहेगा, तो उस केस में कंट्रियाँ भारी मात्रा में हथियार खरीदेंगी, और अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश बनना चाहता है। तो अमेरिका की इस वर्ड के पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रहती है अमेरिका की, हर जगह डिस्प्यूट फैलाने के मसले में। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका की दुकान भी बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से इन दोनों को हमेशा उलझाए रखना चाहता है अमेरिका, और अमेरिका चाहता है कि दोनों बीच डिस्प्यूट रहे, ताकि अमेरिका भारी मात्रा में हथियार खरीदे, चाहे रशिया से चाहे अमेरिका से। कारगिल युद्ध। कश्मीर की समस्या को लेकर पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा है। बिल क्लिंटन से बार बार मुशर्रफ ने कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने की निवेदन किया, और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में समस्या उत्पन्न करने के बावजूद क्लिंटन ने कोई कदम नहीं उठाया। अमेरिका हथियार का उपयोग पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की इस संबंध में ना तो कोई निंदा करता है, न अस्त्र शस्त्र की सहायता ही रोकता है। इसलिए इस समस्या को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद है। कारगिल युद्ध के कारगिल युद्ध भी एक ऐसा कारण है जो भारत और अमेरिका के बीच गहरा मतभेद खड़ा करता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों का ही कश्मीर में यूज़ करता है, वहाँ पर रियॉट्स यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह करता है, फैलाता है, युवकों को बरगलाता है और कश्मीरी पंडितों को मारता रहा, और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की आए दिन हत्या होती रही। तो यही सब कारण था कि इसके खिलाफ अमेरिका जो है यह सब जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं ले रहा था, और ना ही वह इनको हथियार देना बंद कर रहा था और ना ही निंदा कर रहा था। यही एक गहरा कारण था जो अमेरिका और भारत के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न किया। अगला है आतंकवाद। अमेरिका पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर, इराक पर आतंकवादियों का सफाया किया। तो जब अमेरिका पे पड़ी तब अमेरिका ने बौखला कर वहाँ पर अफगानिस्तान और इराक में तो आतंकवादियों का सफाया किया, लेकिन 13 दिसंबर 2001 में भारत संसद पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो अमेरिका ने भारत को संयम से काम लेने का आग्रह किया। अमेरिका के इस कथन में भारत को बहुत तकलीफ हुई, और इस समस्या को लेकर भारत अमेरिका के बीच मतभेद है। जब अपने पे पड़ी तब तो अपना अच्छे से रेगेट किए, लेकिन जब भारत पे पड़ी तो कह रहे हैं आराम से काम लो। तो ये बहुत ही गलत बात थी, दोगलापंथी अमेरिका की दिखाई दी, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच मतभेद खड़ा हुआ। अगला है परमाणु मुद्दा। अमेरिका के पास परमाणु तकनीक और बम विद्यमान है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस परमाणु संयुक्त कंट्रियां हैं, लेकिन भारत ने जब परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिका को बहुत तकलीफ हुई। अमेरिका बार बार भारत पर परमाणु अप्रसार संधि तथा परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव डाल रहा है। इसके कारण भारत अमेरिका के बीच मतभेद खड़े हो गए। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत परमाणु संयुक्त देश बने, और न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनने देना चाहता है इंडिया को। यही कारण था कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद खड़े हुए, क्योंकि जब तक इंसान वीक रहेगा तब तक उस पर कोई भी पावर दिखा सकते हो। जब कोई आदमी स्ट्रांग हो जाता है तो उस पर पावर आप नहीं दिखा सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।